अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीशी निकात तफ्तीशी अफसरान की नज़र करते हैं और साथ में हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात करते हैं। आजकल हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अवामुन्नास के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए, अवामुन्नास कम्यूनिटी, जनरल कम्यूनिटी के लिए, और ख़ास तौर पर बर्फ़बारी के इलाकों में जहाँ ड्राइविंग की जाती है। बर्फ़बारी के इलाकों में जिस तरीके से ड्राइविंग होती है और शदीद बर्फ़ के दौरान या बर्फ़ के बाद किस तरीके से ड्राइविंग की जाती है और कौन कौन से औज़ार, कौन कौन सी अशिया, कौन कौन से आपने इक्विपमेंट्स आपने हमरा रखने हैं ताकि आप बर्फ़बारी के इलाकों में बेहतर से बेहतर ड्राइविंग भी कर सकें और साथ में आप अपनी सफ़र को महफूज तर भी कर सकें और हादसा से बच सकें। ड्राइविंग के दौरान अक्सर व बेशतर वीडियोज़ आती रहती हैं नथिया गली, मरी और कागान, लीबा वैली, नीलम वैली और इसी तरह दीगर वैली से ये मुख्तलिफ स्कर्दू से लेके सूबा सरहद तक और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक आपको बर्फ़बारी से भरी शांगला हिल से और इसी तरह अल्लाई की वैली से तमाम जगहों से आपको ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं जिनमें बर्फ़बारी के दौरान मुख्तलिफ ड्राइवर्स हादसा का शिकार हो जाते हैं। तो इन वीडियोज़ को काउंटर करने के लिए आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करेंगे और कौन कौन सी अशिया आपने हमरा रखेंगे, इसके मतलब हमारी वीडियो आज होगी और हम इस एपिसोड में इसके मतलब ही बात करेंगे। बर्फ़बारी के इलाकों में आपने कौन कौन सा साजो सामान अपने हमरा लेकर जाना है। ख़ास तौर पर आपने रस्सी रखनी है और मजबूत रस्सी रखनी है। छड़ी, एक या ज़्यादा छड़ी रख सकते हैं, छतरी भी रख सकते हैं, टार्च एक या दो आप टार्चेज रखेंगे क्योंकि रात के औकात में या बर्फ़बारी के दौरान विजिबिलिटी कम होने की सूरत में आप अपनी लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे और आपके पास टार्च भी होनी चाहिए। इसी तरह जो फ्रंट लाइट्स हैं वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, उनका कलर्स डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि येलो आपने टेप्स लगवा लेनी है। इस तरीके से आपकी बर्फ़बारी में ड्राइविंग आसान हो जाएगी और विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन के साथ पावर बैंक लाजमी रखें कि आपको अनलिमिटेड वक्त के लिए भी रहना पड़ सकता है पावर बैंक को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी भी एमरजेंसी में आप किसी भी एमरजेंसी अदारे को कॉल अपॉन कर सकें। ये भी बहुत ज़रूरी है। तवानाई के लिए आपने प्याज, चॉकलेट्स, खुश्क मेवाजात अपने हमरा लाजमी रखने हैं सफ़र के दौरान कि किसी भी वक्त आपको कितनी देर के लिए भी अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। इस हवाले से आपने अपने पास खुराक का स्टॉक लाजमी रखना है। ये नहीं कि खुराक के बगैर आप बर्फ़बारी के इलाकों में सफ़र करते चले जाएंगे और आप महफूज मुकाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बर्फ़बारी का वक्त का पता नहीं होता, किसी भी वक्त बर्फ़बारी हो सकती है। पानी आपने हमरा अपने रखना है ज़रूरत के मुताबिक और उसका इस्तेमाल भी रखना है। और पानी को आपने थोड़ा सा गर्म जैसे लहाफ में, कंबल वगैरह में, छोटे कंबल में या तौलिए वगैरह में रखना है ताकि वो बर्फ़ में जम ना जाए और पानी बाद में निकले ना और बर्फ़ बन जाए और आप पानी पीने से भी महरूम हो जाएंगे। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। मनफी दर्जा हरारत में इस्तेमाल होने के लिए आपने डाउन जैकेट का इस्तेमाल करना है। अपने वियरिंग के लिए ऐसी जैकेट्स पहननी है जो मनफी टेम्परेचर्स को भी बर्दाश्त कर सकें और आपको हीट पहुंचाती रहें। इसके अलावा गाड़ी का सलेंसर, उस पर बर्फ़ नहीं जमने देनी और गाड़ी के ऊपर भी आपने बर्फ़ नहीं जमने देनी, क्योंकि जो ही आपकी गाड़ी पर बर्फ़ जमेंगी तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा और गाड़ी वहीं स्टक हो जाएगी। उसको स्टक होने नहीं देना गाड़ी को, और आपने गाड़ी को चलते रखने के लिए आपने गाड़ी के ऊपर या रात के औकात में ओपन एरिया में जब गाड़ी खड़ी करेंगे तो रात के औकात में आपकी गाड़ी पर बर्फ़ जम जाएगी और बर्फ़ पड़कर 2 फुट, 3 फुट, 2.5 फुट बर्फ़ आपकी गाड़ी के ऊपर होगी और आपकी गाड़ी बीच में धंस चुकी होगी, चारों तरफ टायर उसके गायब हो चुके होंगे और आप गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से आपने अपनी पॉलिसी को डिवाइस करके रखना है। मौसम का एतबार नहीं करना और बर्फ़बारी के दिनों में और औकात में और सरमा में आपने अपनी गाड़ी को महफूज मुकाम पर इस तरह खड़ा करना है कि गाड़ी आपकी बर्फ़ में धंस ना जाए और इसके ऊपर बर्फ़ ना जम जाए, ताकि आपके रेडिएटर वगैरह और जो हीटिंग इंजन्स होते हैं, हीटिंग सिस्टम होते हैं, सेंट्रली हीटेड सिस्टम्स होते हैं, वो स्टक अप ना हो जाएं और बर्फ़बारी की वजह से वो नाकाबिले कार ना हो जाएं। ये आपने इस बात का ख़ुसूसन ख्याल रखना है। आपने सलेंसर जब बंद हो जाते हैं बर्फ़बारी की वजह से तो इसमें मोनोऑक्साइड गैस भर जाती है जो मौत का सबब बन सकती है। जैसे आपने मरी में बहुत बड़ा हादसा देखा था, हमने बर्फ़बारी में स्टक गाड़ियों की जब इर्द गिर्द बर्फ़ चली गई और सलेंसर से बैक गाड़ी के मोनोऑक्साइड गैस जब बैक हुई और गाड़ी के अंदर घुसती चली गई तो इस वजह से हादसात हुए। तो इस हादसे से बचने के लिए आपने उस सलेंसर के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी गैस नहीं भरने देनी, ऐसी बर्फ़बारी नहीं होने देनी, खड़ी नहीं होने देनी। उसको आपने बेलचे की मदद से, अपने पास जो शवल्स होते हैं, कुल्हाड़ा होता है या इस तरह की जो अशिया आप हमरा रखेंगे और बर्फ़बारी के दौरान आपने उनके साथ बर्फ़ को साथ साथ
ख़त्म करते चले जाना और सलेंसर के इर्द गिर्द कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जमने देनी। और इसके अलावा आपने गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े ज़रूर खुले रखने हैं, और ख़ासतौर पर जब गाड़ी में स्टे किया जाए, क्याम किया जाए, तो गाड़ी में क्याम करने से गुरेज़ किया जाए। अगर करना पड़ जाए तो शीशे लाजमी खुले रखें। बेशक भले आपको सर्दी अंदर आती रही, लेकिन आपने शीशों को बंद नहीं करना, क्योंकि चारों तरफ से बर्फ़बारी जब पड़ जानी है तो फिर आपने शीशे बंद होने की सूरत में गैस गाड़ी में भर जाएगी, और जिसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि खुदा ना खास्ता आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ये डेट्रीमेंटल हो सकता है। गाड़ी के शीशे हर आपने लाजमन खुले रखने हैं। और इसके अलावा जो आलात, जो जंजीरें, जो आपने जो टेप्स होती हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो टायरों के इर्द गिर्द बांध कर बर्फ़बारी के दौरान ड्राइव की जाती है, जो रेजिस्टेंस और आपकी गाड़ी के टायरों की अहलियत और सलाहियत को बढ़ाती हैं, उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि गाड़ी के टायर बर्फ़बारी के दौरान स्लिप ना हो। और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जमी हुई पुरानी बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए बहुत मोहतात रहना है, और उसके लिए वो जंजीरें, जो प्लास्टिक के टायर्स, प्लास्टिक की चीज़ें, एक्स्ट्रा जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं टायरों के इर्द गिर्द, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। बेलचा आपने हमरा रखना है, कहीं कस्सी आपने हमरा रखनी है, थोड़ा आपने आपने हमरा रखना है, रस्सियाँ आपने मजबूत अपने हमरा रखनी हैं, इस तरह की चीज़ें। और आपने कोन्स अपनी गाड़ी में रखनी है, ताकि गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, उसकी डिमार्केशन करनी पड़े, उसको आपने नुमाया करना हो, बर्फ़ के ऊपर कोन्स रखनी पड़ जाएँ। 2 से लेकर 4 कोन्स आपने कार के लिए लाजमी रखनी है, ताकि ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल में आप गाड़ी को इस तरीके से आप नुमाया कर सकें। और अमदाद के लिए अफराद को आपने एट हैंड रखना है। अकेले आपने सफ़र बर्फ़बारी में हरगज़ नहीं करना। बर्फ़बारी में आपने इकट्ठे सफ़र करना है, और इकट्ठे सफ़र करते हुए एक दूसरे के साथ आमदादी के तौर पे जुड़े रहना है। ये नहीं करना कि आपने एक बंदे को गाड़ी के पास छोड़ दिया और बाकी बंदे किसी महफूज मुकाम पर चले गए। आपने एक अकेले बंदे को किसी भी जगह गाड़ी के साथ नहीं छोड़ना। इस हवाले से आपने भी वाज़े रहना है, और अपने आप को डिसाइड करना है, कोशिश करना है कि दूर दराज फार फ्लंग एरियों पर सियाहत के लिए मत जाया जाए। और साथ में आपने जो घर वगैरह या जो रेजिडेंसेस हैं इन जगहों के करीब, उन पर आपने फोकस रखना है कि अगर बर्फ़बारी तेज़ होती है तो आपने कहाँ पर पनाह लेनी है। और पनाह लेते हुए आपने अपने पास गर्म चीज़ों का, गर्म खाने की चीज़ों का, चाय वगैरह का स्टॉक भी रखना है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दिया है, वो आपने अपने हमरा रखने हैं। अंडे गर्म, इस तरह की चीज़ें आपने, कॉफ़ीज़, ये आपने चीज़ें एट हैंड रखनी है। साशेज़ अपने हमरा रखने हैं, ताकि बर्फ़बारी के दौरान आपको मसाइल कम से कम हो जाएं। ये थी बर्फ़बारी के दौरान सफ़र करने की एहतियातें और ड्राइविंग करने की एहतियातें। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं मनशियात के नासूर के ख़िलाफ़ जंग में, सिम्पोजिया के लिए, वॉक्स के लिए, पोस्टर कंपटीशन के लिए, तो ज्वाइन इन कर सकते हैं। गड़ी शो लाहौर में काम हो रहा है ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब में, सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी। इसके अलावा अगर मुझसे लेक्चर डिलीवरेंस आप करवाना चाहते हैं लीगल इशूज़ के मतलब अपने लीगल अदारे में, लीगल फ्रेटर्निटी के इदारों में, तो आप प्लीज़ कॉल अपॉन कर सकते हैं। अगर आप हमसे बेहतर कोई रिसर्च जानते हैं, कोई ऐसी बुक्स जानते हैं, कुछ रिसर्च मटेरियल आपके पास मौजूद है, या आपकी अपनी रिसर्च है और हमसे शेयर करना चाहते हैं, या हमारी रिसर्च में आप तस्हीह करना चाहते हैं या इजाफा करना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं, तो आप फिर भी हमारे साथ कॉल अपॉन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करने के बाद आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।